हरिद्वार की बस्ती से अलग गंगा के तट पर एक छोटा सा उपवन है। 2-3 कमरे और दालानों का उससे लगा हुआ छोटा सा घर है। दालान में बैठी हुई तारा मांग संवार रही है। अपनी दुबली पतली लंबी काया की छाया प्रभात के कोमल आतप से डालती हुई तारा एक कुलवधू के समान दिखाई पड़ती है। बालों से लपेटकर बंधा हुआ जूड़ा, छलछलाई आंखें, नमित और ढीली अंगलता, पतली पतली लंबी उंगलियां, जैसे विचित्र सजीव होकर काम कर रहा है। पखवारों में तारा के कपोलों के ऊपर भौहों के नीचे श्याम मंडल पड़ गया है। वह काम करते हुए भी जैसे अन्यमनस्क सी है। अन्यमनस्क रहना ही उसका स्वाभाविकता है। आजकल उसकी झुकी हुई पलकें काली पुतलियों को छिपाए रखती हैं। आंखें संकेत से कहती हैं कि हमें कुछ न कहो, नहीं बरसने लगेंगी। पास ही तून की छाया में पत्थर पर बैठा हुआ मंगल एक पत्र लिख रहा है। पत्र समाप्त करके उसने तारा की ओर देखा और पूछा, मैं पत्र छोड़ने जा रहा हूँ। कोई काम बाजार का हो तो करता आऊं। तारा ने पूर्ण गृहिणी भाव से कहा, थोड़ा कड़वा तेल चाहिए और सब वस्तुएं हैं। मंगलदेव जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तारा ने फिर पूछा, और नौकरी का क्या हुआ? नौकरी मिल गई है, उसी की स्वीकृति सूचना लिखकर पाठशाला के अधिकारी के पास भेज रहा हूँ। आर्य समाज की पाठशाला में व्यायाम शिक्षक का काम करूंगा। वेतन तो थोड़ा ही मिलेगा। यदि मुझे भी कोई काम मिल जाए तो देखना, मैं तुम्हारा हाथ बटा लूंगी। मंगलदेव ने हंस दिया और कहा, स्त्रियां बहुत शीघ्र उत्साहित हो जाती हैं और उतने ही अधिक परिणाम में निराशावादिनी भी होती हैं। भला मैं तो पहले टिक जाऊं, फिर तुम्हारी देखी जाएगी। मंगलदेव चला गया। तारा ने उस एकांत उपवन की ओर देखा। शरद का निरभ्र आकाश छोटे से उपवन पर अपने उज्ज्वल आतप के मिस हंस रहा था। तारा सोचने लगी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा पितृगृह है, पर मैं वहां नहीं जा सकती। पिता समाज और धर्म के भय से त्रस्त हैं। ओह, निष्ठुर पिता! अब उनकी भी पहली सी आय नहीं। महंत जी प्रायः बाहर, विशेषकर काशी रहा करते हैं। मठ की अवस्था बिगड़ गई है। मंगलदेव एक अपरिचित युवक केवल सत्साहस के बल पर मेरा पालन कर रहा है। इस दासवृत्ति से जीवन बिताने से क्या वह बुरा था जिसे छोड़कर मैं आई? किस आकर्षण ने यह उत्साह दिलाया और अब वह क्या हुआ जो मेरा मन ग्लानि का अनुभव करता है? परतंत्रता से नहीं, मैं भी स्वावलंबिनी बनूंगी, परंतु मंगल। निरीह निष्पाप हृदय। तारा और मंगल दोनों के मन के संकल्प विकल्प चल रहे थे। समय अपने मार्ग चल रहा था। दिन छूटते जाते थे। मंगल की नौकरी लग गई। तारा गृहस्थी चलाने लगी। धीरे धीरे मंगल के बहुत से आर्य मित्र बन गए और कभी कभी देवियां भी तारा से मिलने लगी। आवश्यकता से विवश होकर मंगल और तारा ने आर्य समाज का साथ दिया था। मंगल स्वतंत्र विचार का युवक था। उसके धर्म संबंधी विचार निराले थे, परंतु बाहर से वह पूर्ण आर्य समाजी था। तारा की सामाजिकता बनाने के लिए उसे दूसरा मार्ग न था। एक दिन कई मित्रों के अनुरोध से उसने अपने यहाँ प्रीतिभोज दिया। श्रीमती प्रकाश देवी, सुभद्रा, अम्बालिका, पीलोमी आदि नामांकित कई देवियां, अभिमन्यु, वेदवरूप, ज्ञानदत्त और वरुण प्रिय, भीष्मव्रत आदि कई आर्य सभ्य एकत्रित हुए। वृक्ष के नीचे कुर्सियां पड़ी थी। सब बैठे थे। बातचीत हो रही थी। तारा अतिथियों के स्वागत में लगी थी। भोजन बनकर प्रस्तुत था। ज्ञानदत्त ने कहा, अभी ब्रह्मचारी जी नहीं आए। अरुण, आते ही होंगे। वेद, तब तक हम लोग संध्या कर लें। इंद्र, यह प्रस्ताव ठीक है, परंतु लीजिए, वह ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं। एक घुटनों से नीचा लंबा कुर्ता डाले,
लंबे बाल और छोटी दाढ़ी वाले गौरवपूर्ण युवक को देखते ही नमस्ते की धूम मच गई। ब्रह्मचारी जी बैठे। मंगलदेव का परिचय देते हुए वेदवरूप ने कहा, आपका शुभ नाम मंगलदेव है। उन्होंने ही इन देवी का यवनों के चंगुल से उद्धार किया है। तारा ने नमस्ते किया। ब्रह्मचारी ने पहले हंसकर कहा, सो तो होना चाहिए। ऐसे ही नवयुवकों से भारतवर्ष को आशा है। इस सत्साह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समाज में कब से प्रविष्ट हुए हैं? अभी तो मैं सभ्यों में नहीं हूँ, मंगल ने कहा। बहुत शीघ्र जाइए। बिना भित्ति के कोई घर नहीं टिकता और बिना नींव की कोई भित्ति नहीं। उसी प्रकार सद्विचार के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं और धर्म संस्कारों के बिना सद्विचार टिकाऊ नहीं होते। इसके संबंध में मैं विशेष रूप से फिर कहूंगा। आइए हम लोग संध्या वंदन कर लें। संध्या और प्रार्थना के समय मंगलदेव केवल चुपचाप बैठा रहा। थालियां परसी गईं। भोजन करने के लिए लोग आसन पर बैठे। वेदवरूप ने कहना आरंभ किया, हमारी जाति में धर्म के प्रति इतनी उदासीनता का कारण है एक कल्पित ज्ञान, जो इस देश के प्रत्येक प्रणाली वाणी के लिए सुलभ हो गया है। वस्तुतः उन्हें ज्ञान भाव होता है और वे अपने साधारण नित्य कर्म से वंचित होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने में भी असमर्थ होते हैं। ज्ञान दत्त। इसलिए आर्यों का कर्मवाद संसार के लिए विलक्षण कल्याणदायक है। ईश्वर के प्रति विश्वास करते हुए भी स्वावलंबन का पाठ पढ़ाता है। यह ऋषियों का दिव्य अनुसंधान है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो अब क्या विलंब है, बातें भी चला करेंगी। मंगलदेव ने कहा, हाँ आरंभ कीजिए। ब्रह्मचारी ने गंभीर स्वर में प्रणवाद किया और दंत अन्न का युद्ध प्रारंभ हुआ। मंगलदेव ने कहा, परंतु संसार की अभाव आवश्यकताओं को देखकर यह कहना पड़ता है कि कर्मवाद का सृजन करके हिंदू जाति ने अपने लिए असंतोष और दौड़ धूप, आशा और संकल्प का फंदा बना लिया है। कदापि नहीं, ऐसा समझना भ्रम है महाशय जी। मनुष्यों को पाप पुण्य की सीमा में रखने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय जागृत नहीं मिला। सुभद्रा ने कहा, श्रीमती, मैं पाप पुण्य की परिभाषा नहीं समझता, परंतु यह कहूंगा कि मुसलमान धर्म इस ओर बड़ा दृढ़ है। वह संपूर्ण निराशावादी होते हुए, भौतिक कुल शक्तियों पर अविश्वास करते हुए, केवल ईश्वर की अनुकंपा पर अपने को निर्भर करता है। इसीलिए उनमें इतनी दृढ़ता होती है। उन्हें विश्वास होता है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता बिना परमात्मा की आज्ञा के, और केवल इसी एक विश्वास के कारण वे संसार में संतुष्ट हैं। परसने वाले ने कहा, मूंग का हलवा ले आऊं, खीर में तो अभी कुछ विलंब है। ब्रह्मचारी ने कहा, भाई हम जीवन को सुख के अच्छे उपकरण ढूंढने में नहीं बिताना चाहते। जो कुछ प्राप्त है उसी में जीवन सुखी होकर बीते, इसी की चेष्टा करते हैं। इसलिए जो प्रस्तुत हो ले आओ। सब लोग हंस पड़े। फिर ब्रह्मचारी ने कहा, महाशय जी, आपने एक बड़े धर्म की बात कही है। मैं उसका कुछ निराकरण कर देना चाहता हूँ। मुसलमान धर्म निराशावादी होते हुए भी क्यों इतना उन्नतिशील है? इसका कारण तो आपने स्वयं कहा कि ईश्वर में विश्वास, परंतु इसके साथ उनकी सफलता का एक और भी रहस्य है। वह है उनकी नित्य क्रिया की नियमबद्धता, क्योंकि नियमित रूप से परमात्मा की कृपा का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। मानव स्वभाव दुर्बलताओं का संकलन है। सत्य कर्म विशेष होने पाते नहीं, क्योंकि नित्य क्रियाओं द्वारा उनका अभ्यास नहीं। दूसरी ओर ज्ञान की कमी से ईश्वर निष्ठा भी नहीं। इसी अवस्था को देखते हुए ऋषि ने यह सुगम आर्य पद बनाया है। प्रार्थना नियमित रूप से करना, ईश्वर में विश्वास करना, यही तो आर्य समाज का संदेश है। यह स्वावलंबपूर्ण है। यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि हम सत्य कर्म करेंगे तो परमात्मा की असीम कृपा अवश्य होगी।
सब लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। ब्रह्मचारी ने हंसकर सबका स्वागत किया। अब एक क्षण भर के लिए विवाद स्थगित हो गया और भोजन में सब लोग दत्तचित हुए। कुछ भी परसने के लिए जब पूछा जाता तो वे हूँ कहते। कभी कभी न लेने के लिए उसी का प्रयोग होता। परसने वाला घबरा जाता और भ्रम से उनकी थाली में कुछ न कुछ डाल देता, परंतु वह सब यथास्थान पहुंच जाता। भोजन समाप्त करके सब लोग यथास्थान बैठे। तारा भी देवियों के साथ हिल मिल गई। चांदनी निकल आई थी। समय सुंदर था। ब्रह्मचारी ने प्रसंग छेड़ते हुए कहा, मंगल देव जी, आपने एक आर्य बालिका का यवनों से उद्धार करके बड़ा पुण्य कर्म किया है। इसके लिए आपको हम सब लोग बधाई देते हैं। वेदवरूप और इस उत्तम प्रीतिभोज के लिए धन्यवाद। विदुषी सुभद्रा ने कहा, परमात्मा की कृपा से तारा देवी के शुभ पाणी ग्रहण के अवसर पर हम लोग फिर इसी प्रकार सम्मिलित हों। मंगलदेव ने, जो अभी तक अपनी प्रशंसा का बोझ सिर नीचे किए उठा रहा था, कहा, जिस दिन इतनी हो जाए उसी दिन मैं अपने कर्तव्य का पूरा कर सकूंगा। तारा सिर झुकाए रही। उसके मन में इन सामाजिकों की सहानुभूति ने एक नई कल्पना उत्पन्न कर दी। वह एक क्षण भर के लिए अपने भविष्य से निश्चिंत सी हो गई। उपवन के बाहर तक तारा और मंगलदेव ने अतिथियों को पहुंचाया। लोग विदा हो गए। मंगलदेव अपनी कोठरी में चला गया और तारा अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। उसने एक बार आकाश के सुकुमार शिशु को देखा। छोटे से चंद्र की हल्की चांदनी में वृक्षों की परछाई उसकी कल्पनाओं को रंजित करने लगी। वह अपने उपवन का मूक दृश्य खुली आंखों से देखने लगी। पलकों में नींद न थी, मन में चैन न था। न जाने क्यों उसके हृदय में धड़कन बढ़ रही थी। रजनी के नीरव संसार में वह उसे साफ सुन रही थी। जागते जागते दोपहर से अधिक चली गई। चंद्रिका के अस्त हो जाने से उपवन में अंधेरा फैल गया। तारा उसी में आंख गड़ाकर न जाने क्या देखना चाहती थी। उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों अंधकार में कभी छिपते और कभी तारों के रूप में चमक उठते। वह एक बार अपनी उस वृत्ति को आह्वान करने की चेष्टा करने लगी, जिसकी शिक्षा उसे वेश्यालय से मिली थी। उसने मंगल को तब नहीं, परंतु अब खींचना चाहा। रसीली कल्पनाओं से हृदय भर गया। रात बीत चली। उषा का आलोक प्राची में फैल रहा था। उसने खिड़की से झांककर देखा तो उपवन में चहल पहल थी। जूही की प्यालियों में मकरंद मदिरा पीकर मधुपों की टोलियां लड़खड़ा रही थी और दक्षिण पवन मौलसिरी के फूलों की कौड़ियां फेंक रहा था। कमर से झुकी हुई अलबेली बेलियां नाच रही थी। मन की हार जीत हो रही थी। मंगलदेव ने पुकारा, नमस्कार। तारा ने मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठकर दोनों हाथ सिर से लगाते हुए कहा, नमस्कार। मंगल ने देखा कविता में वर्णित नायिका जैसे प्रभात की शैया पर बैठी है। समय के साथ साथ अधिकाधिक गृहस्थी में चतुर और मंगल परिश्रमी होता जाता था। सवेरे जलपान बनाकर तारा मंगल को देती, समय पर भोजन और ब्यालू। मंगल के वेतन में सब प्रबंध हो जाता, कुछ बचता न था। दोनों को बचाने की चिंता भी न थी, परंतु इन दोनों की एक बात नई हो चली। तारा मंगल के अध्ययन में बाधा डालने लगी। वह प्रायः उसके पास ही बैठ जाती, उसकी पुस्तकों को उल्टती। यह प्रकट हो जाता कि तारा मंगल से अधिक बातचीत करना चाहती है और मंगल कभी कभी उससे घबरा उठता। वसंत का प्रारंभ था। पत्ते देखते ही देखते ऐंठते जाते थे और पतझड़ के बीहड़ समीर से वे झड़ कर गिरते थे। दोपहर था। कभी कभी बीच में कोई पक्षी वृक्षों की शाखाओं में छिपा हुआ बोल उठता। फिर निस्तब्धता छा जाती। दिवस विरस हो चले थे। अंगड़ाई लेकर तारा ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए मंगल से कहा, आज मन नहीं लगता है। मेरा मन भी उचाट हो रहा है। इच्छा होती है कि कहीं घूम आऊं, परंतु तुम्हारा ब्याह हुए बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं तो ब्याह न करूंगी।
क्यों? दिन तो बिताना ही है, कहीं नौकरी कर लूंगी। ब्याह करने की क्या आवश्यकता है? नहीं तारा, यह नहीं हो सकता। तुम्हारा निश्चित लक्ष्य बनाए बिना कर्तव्य मुझे धिक्कार देगा। मेरा लक्ष्य क्या है, अभी मैं स्वयं स्थिर नहीं कर सकी। मैं स्थिर करूंगा। क्यों ये भार अपने ऊपर लेते हो? मुझे अपनी धारा में बहने दो। सो नहीं हो सकेगा। मैं कभी कभी विचारती हूँ कि छायाचित्र सदृश जलस्रोत में नियति पवन के थपेड़े लगा रही है, वह तरंग संकुल होकर घूम रहा है और मैं एक तिनके के सदृश उसी में इधर उधर बह रही हूँ। कभी भंवर में चक्कर खाती हूँ, कभी लहरों में नीचे ऊपर होती हूँ। कहीं कूल किनारा नहीं। कहते कहते तारा की आंखें छलछला उठी। न घबराओ तारा, भगवान सबके सहायक हैं, मंगल ने कहा और जी बहलाने के लिए कहीं घूमने का प्रस्ताव किया। दोनों उतरकर गंगा के समीप के शिलाखंडों से लगकर बैठ गए। जाह्नवी के स्पर्श से पवन अत्यंत शीतल होकर शरीर में लगता है। यहाँ धूप कुछ भली लगती थी। दोनों विलंब तक बैठे चुपचाप निसर्ग के सुंदर दृश्य देखते थे। संध्या हो चली। मंगल ने कहा, तारा चलो, घर चले। तारा चुपचाप उठी। मंगल ने देखा, उसकी आंखें लाल हैं। मंगल ने पूछा, क्या सिर दर्द है? नहीं तो। दोनों घर पहुंचे। मंगल ने कहा, आज ब्यालू बनाने की आवश्यकता नहीं, जो कहो बाजार से लेता आऊं। इस तरह कैसे चलेगा? मुझे क्या हुआ है? थोड़ा दूध ले आओ, तो खीर बना दूं, कुछ पूरियां बची हैं। मंगलदेव दूध लेने चला गया। तारा सोचने लगी, मंगल मेरा कौन है, जो मैं इतनी आज्ञा देती हूँ? क्या वह मेरा कोई है? मन में सहसा बड़ी बड़ी अभिलाषाएं उदित हुई और गंभीर आकाश के शून्य में ताराओं के समान डूब गई। वह चुप बैठी रही। मंगल दूध लेकर आया। दीपक जला। भोजन बना। मंगल ने कहा, तारा आज तुम मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। तारा को कुछ आश्चर्य न हुआ। यद्यपि मंगल ने कभी ऐसा प्रस्ताव न किया था, परंतु वह उत्साह के साथ सम्मिलित हुई। दोनों भोजन करके अपने अपने पलंग पर चले गए। तारा की आंखों में नींद न थी, उसे कुछ शब्द सुनाई पड़ा। पहले तो उसे भय लगा, फिर साहस करके उठी। आहट लगी कि मंगल का सा शब्द है। वह उसके कमरे में जाकर खड़ी हो गई। मंगल सपना देख रहा था, बर्राता था। कौन कहता है कि तारा मेरी नहीं है, मैं भी उसी का हूँ। तुम्हारे हत्यारे समाज की मैं चिंता नहीं करता। वह देवी है, मैं उसकी सेवा करूंगा। नहीं नहीं, उसे मुझसे न छीनो। तारा पलंग पर झुक गई थी। वसंत की लहरीली समीर उसे पीछे से धकेल रही थी। रोमांच हो रहा था, जैसे कामना तरंगिनी में छोटी छोटी लहरियां उठ रही थी। कभी वक्षस्थल में, कभी कपोलों पर स्वेद हो जाते थे। प्रकृति प्रलोभन में सजी थी। विश्व एक भ्रम बनकर तारा के यौवन की उमंग में डूबना चाहता था। सहसा मंगल ने उसी प्रकार सपने में बर्राते हुए कहा, मेरी तारा, प्यारी तारा आओ। उसके दोनों हाथ उठ रहे थे कि आंख बंद कर तारा ने अपने को मंगल के अंक में डाल दिया। प्रभात हुआ। वृक्षों के अंक में पक्षियों का कलरव होने लगा। मंगल की आंखें खुली, जैसे उसने रात भर एक मनोहर सपना देखा हो। वह तारा को छोड़कर बाहर निकल आया, टहलने लगा। उत्साह से उसके चरण नृत्य कर रहे थे। बड़ी उत्तेजित अवस्था में टहल रहा था। टहलते टहलते एक बार अपनी कोठरी में गया। जंगले से पहली लाल किरणें तारा के कपोल पर पड़ रही थी। मंगल ने उसे चूम लिया। तारा जाग पड़ी। वह लजाती हुई मुस्कुराने लगी। दोनों का मन हल्का था। उत्साह में दिन बीतने लगे। दोनों के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो चला। अब तारा का वह निःसंकोच भाव न रहा। पति पत्नी का सा व्यवहार होने लगा। मंगल बड़े स्नेह से पूछता,
वह सहज संकोच से उत्तर देती। मंगल मन ही मन प्रसन्न होता। उसके लिए संसार पूर्ण हो गया था, कहीं रिक्तता नहीं, कहीं अभाव नहीं। तारा एक दिन बैठी कसीदा काट रही थी। धम धम का शब्द हुआ। दोपहर था। आंख उठाकर देखा, एक बालक दौड़ा हुआ आकर दालान में छिप गया। उपवन के किवाड़ तो खुले ही थे और भी दो लड़के पीछे पीछे आए। पहला बालक सिमटकर सबकी आंखों की ओट हो जाना चाहता था। तारा कुतूहल से देखने लगी। उसने संकेत से मना किया कि बतावे न। तारा हंसने लगी। दोनों के खोजने वाले लड़के ताड़ गए। एक ने पूछा, सच बताना रामू यहाँ आया है? पड़ोस के लड़के थे। तारा ने हंस दिया। रामू पकड़ गया। तारा ने तीनों को एक एक मिठाई दी। खूब हंसी होती रही। कभी कभी कल्लू की माँ आ जाती। वह कसीदा सीखती। कभी बल्ले अपनी किताब लेकर आती। तारा उसे कुछ बताती। विदुषी सुभद्रा भी प्रायः आया करती। एक दिन सुभद्रा बैठी थी। तारा ने कुछ उससे जलपान का अनुरोध किया। सुभद्रा ने कहा, तुम्हारा ब्याह जिस दिन होगा उसी दिन जलपान करूंगी, और जब तक न होगा तुम मेरे यहाँ जल न पियोगी। जब तक तुम क्यों विलंब करती हो? मैं ब्याह करने की आवश्यकता न समझूं तो? यह तो असंभव है बहन, आवश्यकता होती ही है। सुभद्रा रुक गई। तारा के कपोल लाल हो गए। उसकी ओर कनखियों से देख रही थी। वह बोली, क्या मंगलदेव ब्याह करने पर प्रस्तुत नहीं होते? मैंने तो कभी प्रस्ताव किया नहीं। मैं करूंगी बहन। संसार बड़ा खराब है। तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ है कि तुम यूं ही पड़ी रहो। मंगल में यदि साहस नहीं है तो दूसरा पात्र ढूंढा जाएगा, परंतु सावधान। तुम दोनों को इस तरह रहना कोई भी समाज हो अच्छी आंखों से नहीं देखेगा, चाहे तुम दोनों कितने ही पवित्र हो। तारा को जैसे किसी ने चुटकी काट ली। उसने कहा, न देखे समाज, भले ही मैं किसी से कुछ चाहती तो नहीं, पर मैं अपने ब्याह का प्रस्ताव किसी से नहीं कर सकती। भूल है प्यारी बहन, हमारी स्त्रियों की जाति इसी में मारी जाती है। वे मुंह खोलकर सीधा सादा प्रस्ताव नहीं कर सकती, परंतु संकेतों से अपनी कुटिल अंगभंगियों के द्वारा प्रस्ताव से अधिक करके पुरुषों को उत्साहित किया करती हैं। और बुरा न मानना, तब वे अपना सर्वस्व अनायास ही नष्ट कर देती हैं। ऐसी कितनी घटनाएं जानी गई हैं। तारा जैसे घबरा गई। वह कुछ भारी मोह किए बैठी रही। सुभद्रा भी कुछ समय बीतने पर चली गई। मंगलदेव पाठशाला से लौटा। आज उसके हाथ में एक भारी गठरी थी। तारा उठ खड़ी हुई। पूछा, आज ये क्या ले आए? हंसते हुए मंगल ने कहा, देख लो। गठरी खुली साबुन, रूमाल, कांच की चूड़ियां, इत्र और भी कुछ प्रसाधन के उपयोगी पदार्थ थे। तारा ने हंसते हुए उन्हें अपनाया। मंगल ने कहा, आज समाज में चलो, उत्सव है, कपड़े बदल लो। तारा ने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। कपड़े का चुनाव होने लगा। साबुन लगा, कंघी फेरी गई। मंगल ने तारा की सहायता की, तारा ने मंगल की। दोनों नई स्फूर्ति से प्रेरित होकर समाज भवन की ओर चले। इतने दिनों बाद तारा आज ही हरिद्वार के पथ पर बाहर निकलकर चली। उसे गलियों का, घाटों का, बाल्यकाल का दृश्य स्मरण हो रहा था। यहाँ वह खेलने आती, वहाँ दर्शन करती, वहाँ पर पिता के साथ घूमने आती। राह चलते चलते उसे स्मृतियों ने अभिभूत कर दिया। अकस्मात एक प्रौढ़ा स्त्री उसे देखकर रुकी और साभिप्राय देखने लगी। वह पास चली आई। उसने फिर आंखें गड़ाकर देखा, तारा तो नहीं। हाँ, चाची। अरे तू कहाँ? भाग्य, क्या तेरे बाबूजी नहीं जानते? जानते हैं चाची, पर मैं क्या करूं? अच्छा तू कहाँ है? मैं आऊंगी। लालाराम की बगीची में। चाची चली गई।
ये लोग समाज भवन की ओर चले। कपड़े सूख चले थे। तारा उन्हें इकट्ठा कर रही थी। मंगल बैठा हुआ उनकी तह लगा रहा था। बदली थी। मंगल ने कहा, आज खूब जल बरसेगा। क्यों? बादल भीग रहे हैं, पवन रुका है। प्रेम का भी पूर्व रूप ऐसा ही होता है। तारा, मैं नहीं जानता था कि प्रेम कादम्बिनी हमारे हृदय आकाश में कब से अड़ी थी और तुम्हारे सौंदर्य का पवन उस पर घेरा डाले हुए था। मैं जानती थी। जिस दिन परिचय की पुनरावृत्ति हुई, मेरे खारे आंसुओं के प्रेमघन बन चुके थे। मन मतवाला हो गया था, परंतु तुम्हारी सौम्य संयत चेष्टा ने रोक रखा था। मैं मन ही मन महसूस कर जाती, और इसलिए मैंने तुम्हारी आज्ञा मांगकर तुम्हें अपने जीवन के साथ उलझाने लगी थी। मैं नहीं जानता था तुम इतनी चतुर हो। अजगर के श्वास में खींचे हुए मृग के समान मैं तुम्हारी इच्छा के भीतर निगल लिया गया। क्या तुम्हें इसका खेद है? तनिक भी नहीं प्यारी तारा, हम दोनों इसलिए उत्पन्न हुए थे। अब मैं उचित समझता हूँ कि हम लोग समाज के प्रचलित नियमों में आबद्ध हो जाएं, यद्यपि मेरी दृष्टि में सत्य प्रेम के सामने उसका कुछ मूल्य नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि उस दिन की चाची दिखलाई पड़ी। तारा ने प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। उसका चादर उतारकर उसे बैठाया। मंगलदेव बाहर चला गया। तारा, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, चाची ने कहा। क्यों चाची? जहाँ अपने परिचित होते हैं, वहीं तो लोग जाते हैं, परंतु दुर्नाम की अवस्था में उसे जगह से अलग जाना चाहिए। तो क्या तुम लोग चाहती हो कि मैं यहाँ न रहूं? नहीं नहीं, भला ऐसा भी कोई कहेगा, जीभ दबाते हुए चाची ने कहा। पिताजी ने मेरा तिरस्कार किया, मैं क्या करती चाची? तारा रोने लगी। चाची ने सांत्वना देते हुए कहा, न रो तारा। समझाने के बाद फिर तारा चुप हुई, परंतु वह फूल रही थी। फिर मंगल के प्रति संकेत करते हुए चाची ने पूछा, क्या यह प्रेम ठहरेगा तारा? मैं इसलिए चिंतित हो रही हूँ। ऐसे बहुत से प्रेमी संसार में मिलते हैं, पर निभाने वाले बहुत कम होते हैं। मैंने तेरी माँ को ही देखा है। चाची की आंखों में आंसू भर आए, पर तारा को अपनी माता का इस तरह का स्मरण किया जाना बहुत बुरा लगा। वह कुछ न बोली। चाची को जलपान कराना चाहा, पर वह जाने के लिए हट करने लगी। तारा समझ गई और बोला, अच्छा चाची, मेरे ब्याह में आना। भला और कोई नहीं तो तुम तो अकेली अभागिन पर दया करना। चाची को जैसे ठोकर सी लग गई। वह सिर उठाकर कहने लगी, कब है? अच्छा अच्छा आऊंगी। फिर इधर उधर की बातें करके वह चली गई। तारा से सशंक होकर एक बार फिर विलक्षण चाची को देखा, जिसे पीछे से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि 40 बरस की स्त्री है। वह अपनी इटलाती हुई चाल से चली जा रही थी। तारा ने मन में सोचा, ब्याह की बात करके मैंने अच्छा नहीं किया, परंतु करती क्या? अपनी स्थिति साफ करने के लिए दूसरा उपाय ही न था। मंगल जब तक लौट न आया, वह चिंतित बैठी रही। चाची अब प्रायः नित्य आती। तारा के विवाहोत्सव संबंध की वस्तुओं की सूची बनाती। तारा उत्साह में भर गई थी। मंगलदेव से जो कहा जाता, वही ले आता। बहुत शीघ्रता से काम आरंभ हुआ। चाची को अपना सहायक पाकर तारा और मंगल दोनों की प्रसन्न थे। एक दिन तारा गंगा स्नान करने गई थी। मंगल चाची के कहने पर आवश्यक वस्तुओं की तालिका लिख रहा था। वह सिर नीचा किए हुए लेखनी चलाता था और आगे बढ़ने के लिए कहता जाता था। सहसा चाची ने कहा, परंतु यह ब्याह होगा किस रीत से? मैं जो लिखा रही हूँ, वह तो पुरानी चाल के ब्याह के लिए है। क्या ब्याह भी कई चाल के होते हैं? मंगल ने कहा। क्यों नहीं, गंभीरता से चाची बोली। मैं क्या जानूं, आर्य समाज के कुछ लोग उस दिन निमंत्रित होंगे और वही लोग उसे करवाएंगे। हाँ,
उसमें पूजा का टंट वैसा ना होगा और सब तो वैसा ही होगा। ठीक है, मुस्कुराती हुए चाची ने कहा, ऐसे वर वधू का ब्याह और किस रीति से होगा? क्यों? आश्चर्य से मंगल उसका मुंह देखने लगा। चाची की मुंह पर उस समय बड़ा विचित्र भाव था। विलास भरी आंखें, मचलती हुई हंसी देखकर मंगल को स्वयं संकोच होने लगा। कुत्सित स्त्रियों के समान वह दिल्लगी के स्वर में बोली, मंगल बड़ा अच्छा है, ब्याह जल्द कर लो, नहीं तो बाप बन जाने के पीछे ब्याह करना ठीक नहीं होगा। मंगल को क्रोध और लज्जा के साथ घृणा भी हुई। चाची ने अपना आंचल संभालते हुए तीखे कटाक्षों से मंगल की ओर देखा। मंगल मर्माहत होकर रह गया। वह बोला, चाची। और भी हंसती हुई चाची ने कहा, सच कहती हूँ, 2 महीने से अधिक नहीं टले हैं। मंगल सिर झुकाकर सोचने के बाद बोला, चाची, हम लोगों का सब रहस्य तुम जानती हो तो तुमसे बढ़कर हम लोगों का शुभचिंतक और मित्र कौन हो सकता है? अब जैसा तुम कहो वैसा करें। चाची अपनी विजय पर प्रसन्न होकर बोली, ऐसा प्रायः होता है। तारा की माँ ही कौन कहीं की भंडार जी की ब्याही धर्मपत्नी थी। मंगल, तुम इसकी चिंता मत करो, ब्याह शीघ्र कर लो, फिर कोई न बोलेगा। खोजने में ऐसों की संख्या भी संसार में कम न होगी। चाची अपनी वक्तृता झाड़ रही थी। उधर मंगल तारा की उत्पत्ति के संबंध में विचारने लगा। अभी अभी उस दुष्टा चाची ने एक मार्मिक चोट उसे पहुंचाई। अपनी भूल और अपने अपराध मंगल को नहीं दिखाई पड़े, परंतु तारा की माँ भी दुराचारिणी, यह बात उसे खटकने लगी। वह उठकर उपवन की ओर चला गया। चाची ने बहुत चाहा कि उसे अपनी बातों में लगा ले, पर वह दुखी हो गया था। इतने में तारा लौट आई। बड़ा आग्रह दिखाते हुए चाची ने कहा, तारा, ब्याह के लिए परसों का दिन अच्छा है। और देखो, तुम नहीं जानती हो कि तुमने अपने पेट में एक जीव को बुला लिया है, इसलिए ब्याह का हो जाना अत्यंत आवश्यक है। तारा चाची की गंभीर मूर्ति देखकर डर गई। वह अपने मन में सोचने लगी, जैसा चाची कहती है वही ठीक है। तारा सशंक हो चली। चाची के जाने पर मंगल लौट आया। तारा और मंगल दोनों का हृदय उछल रहा था। साहस करके तारा ने पूछा, कौन दिन ठीक हुआ? चाची के जाने पर मंगल लौट आया। तारा और मंगल दोनों का हृदय उछल रहा था। साहस करके तारा ने पूछा, कौन दिन ठीक हुआ? सिर झुकाते हुए मंगल ने कहा, परसों। फिर वह अपना कोट पहनने हुए उपवन के बाहर हो गया। तारा सोचने लगी, क्या सचमुच मैं एक बच्चे की माँ हो चली हूँ? यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? मंगल का प्रेम ही रहेगा। वह सोचते सोचते लेट गई। सामान बिखरे रहे। परसों के आते विलंब न हुआ। घर में ब्याह का समारोह था। सुभद्रा और चाची काम में लगी हुई थी। होम के लिए वेदी बन चुकी थी। तारा का प्रसाधन हो रहा था, परंतु मंगलदेव स्नान करने हर की पैड़ी गया था। वह स्नान करके घाट पर आकर बैठ गया। घर लौटने की इच्छा न हुई। वह सोचने लगा, तारा दुराचारिणी की संतान है, वह वेश्या के यहाँ रही है, फिर मेरे साथ भाग आई, मुझसे अनुचित संबंध हुआ और अब वह गर्भवती है। आज मैं ब्याह करके कई कुकर्मों की कलुषित संतान का पिता कहलाऊंगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? घड़ी भर की चिंता में वह निमग्न था। अंत में इसी समय उसके ध्यान में एक ऐसी बात आ गई कि उसके सत्साहस ने उसका साथ छोड़ दिया। वह स्वयं समाज की लांछना सह सकता था, परंतु भावी संतान के प्रति समाज की कल्पित लांछना और अत्याचार ने उसे विचलित किया। वह जैसे एक भावी विप्लव के भय से त्रस्त हो गया। भगोड़े समान वह स्टेशन की ओर अग्रसर हुआ। उसने देखा, गाड़ी आना ही चाहती है। उसके कोट की जेब में कुछ रुपए थे। पूछा, इस गाड़ी से बनारस पहुंच सकता हूँ? उत्तर मिला, हाँ,
लश्कर में बदलकर वहां दूसरी ट्रेन तैयार मिलेगी। टिकट लेकर वह दूर से हरियाली में निकलते हुए धुएं को चुपचाप देख रहा था, जो उड़ने वाले अजगर के समान आकाश पर चढ़ रहा था। उसके मस्तक में कोई बात जमती न थी। वह अपराधी के समान हर द्वार से भाग जाना चाहता था। गाड़ी आते ही उस पर चढ़ गया। गाड़ी छूट गई। इधर उपवन में मंगलदेव के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। ब्रह्मचारी जी और देवस्वरूप तथा और 2 सज्जन आए। कोई पूछता था मंगलदेव जी कहाँ हैं, कोई कहता समय हो गया, कोई कहता विलंब हो रहा है, परंतु मंगलदेव कहाँ? तारा का कलेजा धक धक करने लगा। वह न जाने किस अनागत भय से डरने लगी। रोने रोने हो रही थी, परंतु मंगल में रोना नहीं चाहिए, वह खुलकर न रो सकती थी। जो बुलाने गया वही लौट आया। खोज हुई, पता न चला। संध्या हो आई, पर मंगल न लौटा। तारा अधीर होकर रोने लगी। ब्रह्मचारी जी मंगल को भला बुरा कहने लगे। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि यदि मुझे यह विदित होता कि मंगल इतना नीच है, तो मैं किसी दूसरे से यह संबंध करने का उद्योग करता। सुभद्रा तारा को एक ओर ले जाकर सांत्वना दे रही थी। अवसर पाकर चाची ने धीरे से कहा, वह भाग न जाता तो क्या करता? 3 महीने का गर्भ वह अपने सिर पर ओढ़कर ब्याह करता। ऐ परमात्मन, यह भी है। कहते हुए ब्रह्मचारी जी लंबी डग बढ़ाते उपवन के बाहर चले गए। धीरे धीरे सब चले गए। चाची ने यथापरवश होकर सामान बटोरना आरंभ किया और उससे छुट्टी पाकर तारा के पास जाकर बैठ गई। तारा सपना देख रही थी, झूले के पुल पर वह चल रही है। भीषण पर्वत श्रेणी, ऊपर और नीचे भयानक खड्ड। वह पैर संभालकर चल रही है। मंगलदेव पुल के उस पार खड़ा बुला रहा है। नीचे वेग से नदी बह रही है। बर्फ के बादल घिर रहे हैं। अचानक बिजली कड़की, पुल टूटा। तारा भयानक वेग में नीचे गिर पड़ी। वह चिल्लाकर जाग गई। देखा तो चाची उसका सिर सहला रही है। वह चाची की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी।